एक इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स ने एक बड़ी खूबसूरत पोएम लिखी थी, ब्राइट स्टार। इस पोएम को उन्होंने लिखा था शेक्सपियरियन स्टाइल में। देखिए, इस पोएम में उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइनें बोली है कि ब्राइट स्टार, चमकते हुए तारे, वुड आई वर स्टेडफास्ट एज दाउ आर्ट। काश मैं तुम्हारी तरह स्टडी और अनचेंजिंग होता जैसे तुम हो। मतलब तुम चेंज नहीं होते। यहाँ पे स्टेडफास्ट का मतलब है अनचेंजिंग। लेकिन यहां पे पोएट बोलते हैं नॉट इन लोन, कि मैं अकेले नहीं चमकना चाहता। नॉट इन लोन स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है चमकना, लोन का मतलब अकेले। मैं अकेले नहीं चमकना चाहता जैसे तुम चमकते हो। हंग अलॉफ्ट द नाइट, रात में आसमान में अकेले टंगे रहते हो ऊपर। अलॉफ्ट का मतलब है ऊपर हवा में, द नाइट का मतलब रात के समय, हंग का मतलब लटके रहना, एंड वॉचिंग, और हर वक्त वहां ऊपर लटके नीचे दुनिया को देखते रहते हो। विथ अटर्नल लिड्स अपार्ट, इस लाइन का मतलब है तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हो। लिड्स का मतलब है यहां पर आईलिड्स की बात हो रही है, आंखों के जो ढक्कन होते हैं ना, आंखों की पलकें, उनको हमेशा खुली रखनी पड़ती है तुमको। लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस एरमाइट, तुम तो नेचर के पेशेंट यानी कि शांत, स्लीपलेस जो कभी सोता नहीं, और एरमाइट का मतलब होता है साधु या सन्यासी। तुम नेचर के शांत स्लीपलेस सन्यासी की तरह हो, साधु सन्यासी की तरह। द मूविंग वाटर्स एट देयर प्रीस्ट लाइक टास्क ऑफ प्योर अब्ल्यूशन राउंड अर्थ ह्यूमन शोर्स। इन दो लाइनों का मतलब समझाता हूं। यहां पे कीट्स बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, तुम एक सन्यासी की तरह हो। एक सन्यासी जो कभी नहीं सोता, पेशेंटली शांति से वो समुद्र की लहरों को देखता रहता है। उसका टास्क बहुत मुश्किल है। पहला तो वो समुद्र की लहरों को देखता रहता है, जो समुद्र की लहरें समुद्र के किनारों को धोती हैं। जैसे एक सन्यासी लोगों को प्योरीफाई करने के लिए उन्हें धोता है, उनको स्नान करवाता है। एब्ल्यूशन का मतलब है यहां पर स्नान करवाना। या तो एक प्रीस्ट का या सन्यासी का ये काम होता है, या दूसरा काम क्या होता है, आगे पोएट बोलते हैं, और गेजिंग, और सिर्फ देखते रहना ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन मस्क। यहां पे नई बर्फ की बात की जा रही है, जो नई बर्फ पहाड़ों पर, चट्टानों पर, हिल्स पर जो गिरती है ना, सॉफ्ट, जो सॉफ्ट बर्फ होती है ना, यहाँ पे पोएट बोलते हैं ऑफ स्नो अपॉन द माउंटेन्स एंड द मूर्स। यहाँ पे मूर वर्ड भी चट्टानों के लिए यूज किया गया है। आगे पोएट बोलते हैं नो, ऐसा नहीं बनना मुझे, येट स्टिल स्टेडफास्ट, ऐसा स्टडी मुझे नहीं बनना। स्टिल अनचेंजेबल, लेकिन स्टिल मुझे तुम्हारी दूसरी क्वालिटी चाहिए, जो अनचेंजेबल होने वाली क्वालिटी है ना, वो चाहिए मुझे। उस सेंस में स्टडी नहीं बनना कि तुम हमेशा निहारते रहते हो धरती को, तो वैसा नहीं बनना मुझे। आगे की लाइनों में पोएट बोलते हैं कि वो कैसा बनना चाहते हैं। वो बोलते हैं मुझे पिलोड, पिलोड मतलब पिलो बनाकर सोना है, अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट, अपनी प्रेमिका के बढ़ते हुए ब्रेस्ट पर। बड़ी वल्गर बात कर रहे हैं यहाँ पर पोएट। आगे वो बोलते हैं टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, जब वो सांस लेगी तो फॉल और स्वेल दोनों को मैं फील करूँगा जिस वक्त मैं उसके ब्रेस्ट पर सो रहा हूँगा। अवेक फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा, अवेक का मतलब जागना, हमेशा जागता रहूँगा। इन अ स्वीट अनरेस्ट, उस टाइम मैं भी स्लीपलेस ही रहूँगा, मतलब मैं भी सो नहीं पाऊँगा, लेकिन वो ना सोना मेरे लिए स्वीट अनरेस्ट होगा। उस वक्त मैं स्टिल एंड स्टिल टू हियर हर टेंडर ट्रिकन ब्रेथ, मतलब मैं उस वक्त जब उसकी छाती पर सर रख कर सो रहा हूँगा, तो उस वक्त उसकी सांसों का आना जाना, मतलब वो जब सांस लेगी तो ब्रीथ इन और आउट का साउंड मुझे सुनाई देगा। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं या तो मुझे इस तरह से जीना है, एंड सो लिव एवर, या तो मुझे इस तरह से जीना है, और एल्स सून टू डेथ, या फिर मैं मर जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं जीना चाहता। ब्राइट स्टार को बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।